एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पड़े थे, जो संभवतः पास में खेत में काम कर रहे एक मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम ये जूते कहीं छिपाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर उन्हें यहाँ नहीं पाएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर वापस आया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक वहां कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाले। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भावुक हो गया, उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आई। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ पाया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया, कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंदमय है। देने का आनंद असीम है, देना देवत्व है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।